जादुई मिट्टी की गाय। दरियागंज गांव में केशव अपने 10 वर्षीय बेटी जूही के साथ अपनी पुरानी झोपड़पट्टी में रहता था। घर चलाने का एकमात्र सहारा उसकी गाय लाली थी, जिसका दूध बेचकर वो दाल रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो एक पक्का मकान बनवा सके। सावन का महीना शुरू होने के साथ एक रात झमाझम बरसात होती है। गौशाला में बंधी गाय गुहार लगाती है। माँ! माँ! गौशाला के छप्पर से टपक रही बारिश की ठंडी बूंदों से लाली एकदम नहा चुकी थी और ठंडी हवाओं के झोंके से कंपकपाते हुए पागुर कर रही थी। तभी केशव की आंख खुलती है और वो खिड़की से झांक कर कहता है, अरे ये अचानक तूफान भरी बरसात। नन्ही जूही अपनी गाय लाली की चिंता में दौड़कर गौशाला में आती है। माँ! माँ! पिताजी, लाली तो ठंड के मारे ठिठुर रही है। केशव कोने में पड़ी बोरी को गाय पर उड़ाकर अंदर चला आता है, जहां नन्ही जूही कहती है, पिताजी, लाली को कुछ होगा तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मेरी प्यारी गुड़िया, लाली को कुछ नहीं होगा, सो जा। सवेरा होते ही आसमान से बरसाती बादल छटने के साथ पूरा गांव अपने कामकाज में लग जाता है। तभी जूही गौशाला का दरवाजा खोलती है। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए पिताजी, लाली कुछ बोलती क्यों नहीं? ए राम, लालिया हमें छोड़ गई जूही। जूही अपनी जान से प्यारी गाय के शव से लिपटकर उसे चूमती हुई फूट फूट कर रोने लगती है। समय गुजरने के साथ उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देख जूही गौशाला में आकर कहती है, लाली, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। वो खूंटे के पास गाय के कदमों की छाप छोड़ी हुई जमी हुई मिट्टी को उठाकर उसे गूंदकर लाली को याद करके मिट्टी की एक गाय बनाकर बिलख बिलख कर रोती है। आधी रात उसके सपने में उसकी माँ आकर कहती है, नींद से जागो जूही। यहाँ इतना अंधियारा क्यों है और आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ जो यमलोक से आई हूँ। मगर मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई और अब तो मेरी गाय लाली भी माँ के जैसे सितारा बन गई होगी। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमने जिस मिट्टी से गाय बनाई थी, तुम्हारे सच्चे आंसू उस पर गिरने के साथ उसमें जान पड़ चुकी है, इसलिए वह सजीव होकर जादुई मिट्टी की गाय बन चुकी है। तुम उसे जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें दे देगी। अचानक जूही का सपना टूटता है और उसकी नजर खिड़की पर धरी मिट्टी की गाय पर पड़ती है, जो एकदम चमक दमक रही थी। अरे, ये मिट्टी की गाय तो एकदम सोने जैसी दिख रही है। वो रात के अंधियारे में किवाड़ खोलकर मिट्टी की बनी गाय को आंगन में रखते हुए कहती है, अगर सचमुच तुम जादुई मिट्टी की गाय हो तो मुझे मेरी लाली लौटा दो। साधारण मिट्टी की गाय में एकदम से हलचल होती है और वो चमचमाती मिट्टी की गाय में ढल जाती है। मैदान के चारों तरफ एक तेज रोशनी उजागर होने के साथ एक गाय प्रकट होकर गुहार लगाती है। माँ! माँ! ये तो सचमुच जादुई मिट्टी की गाय है जिसने मुझे मेरी लाली के जैसी गाय दी है। जादुई गाय के जादू को देख नन्ही जूही की आकांक्षा और ज्यादा बढ़ती है। सभी के घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, एक हमारा ही घास फूस का टूटा फूटा घर है। जादुई मिट्टी की गाय, क्या तुम मेरे झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल सकती हो? जादुई मिट्टी की गाय की आंखों से आ रही एक सुनहरी चमक जूही के कच्चे घर पर पड़ने के साथ वो एक सुंदर महल में बदल जाता है, जिसे देख जूही भौचक्की रह जाती है। ये तो राजकुमारी के महल जितना सुंदर है। जूही मिट्टी की जादुई गाय को अपनी हथेली पर उठाकर घर को एक टक निहारती हुई खुश होती है। सवेरे केशव की आंख खुलती है तो वो हैरानी से कहता है, मैं तो अपनी झोपड़ी में सोया था, फिर मेरी नींद इस आलीशान घर में कैसे खुली? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? पिताजी, ये भ्रम नहीं, सच है। ये सब कुछ इस मिट्टी की जादुई गाय ने हमें दिया है। पूरा गांव उनके घर के आगे जमावाड़ा लगाकर कहता है, अरे रातों रात इस सुदामा की बरसों की टूटी फूटी कुटिया एकदम से महल में कैसे बदल गई? अरे केशव भाई, कोनो भारी खजाना हाथ लग गवा है का? ये सब कौने जिनका जादू है? तुम्हारे तो दिन पलट गए। अरे भाई बहनों, वो देखो, हूबहू लाली जैसी गाय। कल तक तो गौशाला एकदम वीरान पड़ी थी, एक ही रात में ये गाय कैसे पैदा हो गई? दोनों बाप बेटी गांव वालों के सवालों से घिरे हुए थे। तभी जूही कहती है,
ये सब कुछ हमें इस जादुई मिट्टी के गाय से मिला है। क्या कहा? जादुई मिट्टी की गाय? अगर ये वाकई जादुई मिट्टी की गाय है तो इसे सोना निकाल कर दिखाओ जरा। एकदम पते की बात कही है। अब ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे सोने के सिक्के दे। जादुई मिट्टी की गाय का छोटा सा ढांचा एकदम विशाल जादुई मिट्टी की गाय में बदलने के साथ उस मिट्टी की गाय का मुंह खुलता है और सैकड़ों सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। अरे, ये तो सचमुच की जादुई मिट्टी की गाय निकली। ये क्या बला है? ये सारे सोने के सिक्के आप रख लीजिए। सभी जन सोने के सिक्कों की तरफ लपक पड़ते हैं। समय के साथ जादुई मिट्टी की गाय के करतबों से जूही और उसके गरीब पिता का जीवन पटरी पर आ जाता है। गुड़िया, भले ही सभी के लिए ये जादुई मिट्टी की गाय हमारे जीवन के बदलाव का श्रेय माने, लेकिन मेरे लिए ये तेरे हाथों का करिश्मा ही कहलाएगा, क्योंकि इस जादुई मिट्टी की गाय की रचनाकार तो तू ही है। सालों बाद दोनों बाप बेटी के जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं। जब भी उन्हें कोई भी कमी घटी का अभाव महसूस होता, वो जादुई मिट्टी की गाय से मदद मांगते। एक रोज केशव घर आकर कहता है, अरे गुड़िया, जरा खाना ले आ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जूही रसोई घर में पड़े खाली भगोने को निहारती हुई हैरान परेशान होकर कहती है, पिताजी को क्या खिलाऊं? सारा खाना तो मैंने ही सपाचट कर दिया था। पिताजी का ख्याल ही नहीं किया। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तभी जूही की नजर उसके जादुई मिट्टी की गाय पर जाती है। मिल गया हल। मेरी जादुई मिट्टी की गाय, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पिताजी के लिए अच्छा खाना दो। एक बार फिर जादुई मिट्टी की गाय से तेज रोशनी रसोई घर में चमक उठती है और जूही को थाली भरकर खाना देती है। ये लीजिए पिताजी, गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, ये 56 भोग किसने बनाया? पिताजी, ये खाना मैंने अपनी जादुई मिट्टी के गाय से मांगा था। एक रोज एक भूखा भिखारी उनका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे कोई इस बूढ़े भिखारी को कुछ खाने को दे दो। आपको भूख लगी है? मेरी प्यारी जादुई गैया, इनको खाना दो। अरे, ठिठोली करने को मैं भिखारी ही मिला था क्या? ये माटी की बेजान गाय सिर्फ बालकों का मनोरंजन कर सकती है, अरे भोजन नहीं दे सकती। काका, ये भले ही छोटी सी मिट्टी की गाय है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक जादुई मिट्टी की गाय है। ऐ मेरी जादुई गाय, मुझे फौरन अच्छा खाना और सोने के सिक्के दो। जादुई मिट्टी की गाय जूही के कहने के मुताबिक जूही को खाने की बड़ी थाली और सोने के अनगिनत सिक्के देती है। भूखा भिखारी खुश होकर खाना खाकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, आज लंबे अरसे बाद मुझे इतना ताजा और स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ। इसमें शुक्रिया कैसा? एक भूखे की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता। ये सिक्के भी आप रख लीजिए, ताकि आपको फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 10 साल की जूही को पुरानियों की तरह समझदारी से बोलता देख भिखारी उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चल देता है और जूही अपनी जादुई मिट्टी की गाय को लिए घर के भीतर आ जाती है और ऐसे ही लगातार वो जरूरतमंदों की मदद करने का जिम्मा अपने सिर उठाती है। गरीब मजबूर किसान। रात का समय था। मोहन रोते हुए एक जंगल में गड्ढा खोद रहा था। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और उसने अपनी कमर पर अपनी छोटी सी 2 साल की बच्ची बांध रखी थी। उसके पास उसके 2 बेटे और खड़े थे, जिसमें से एक का नाम गप्पू था और दूसरे का गोलू था। हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया। इस गरीबी ने मुझसे मेरा हमसफर छीन लिया। कौशल्या, मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूंगा? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा था ही कौन? खेतों में काम करते समय मोहन की पत्नी कौशल्या को एक सांप काट लेता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहन गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी कौशल्या को गड्ढे में दफना देता है और अपने बच्चों के साथ रोता हुआ वापस घर आ जाता है। मोहन एक गरीब किसान था जो अपने खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह, अले अले ले ले ले, मेरी प्याली बिटिया को भूख लगी है, मैं अभी अपनी बिटिया को दूध पिलाता हूँ। ये कहकर मोहन अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगता है। तभी उसके दोनों बेटे स्कूल से वापस आ जाते हैं और आते ही कहते हैं, पिताजी पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
हाँ पिताजी, सुबह माँ नाश्ता बना कर दिया करती थी, लेकिन अब माँ भी नहीं है, इस वजह से हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मोहन रसोई में जाकर चावल का डब्बा खोलता है, लेकिन डब्बा खाली होता है। ऐसे ही वह धीरे धीरे सारे डब्बे खोलकर देखता है, लेकिन सभी डब्बे खाली पड़े होते हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। अरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? जब से कौशल्या छोड़कर गई है मुझे, तब से मैंने खेत में काम भी नहीं किया। तभी मोहन हरिया की दुकान से अपने बच्चों को खिलाने के लिए उधार दूध और ब्रेड ले आता है और उन्हें खिला देता है। दोनों बच्चे खाकर खेलने चले जाते हैं। वहीं मोहन घर में बैठा हुआ सोचता है, अगर ऐसे ही घर पड़ा रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मोहन अपनी बच्ची को लेकर खेत चला जाता है और एक खाट पर अपनी बिटिया को लिटा देता है और खेत में काम करने चला जाता है। जैसे ही वह खेत में काम करना शुरू करता है, इतने में उसकी बच्ची रोने लगती है। अरे बिटिया तो रोने लगी, ऐसे तो मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बिटिया को कमर पर बांध लेता हूँ, मेरे साथ रहेगी तो रोएगी भी नहीं। मोहन बेचारा भूखा प्यासा पूरे दिन अपनी बेटी को अपनी कमर पर लादे हुए खेती करता रहता है। उसकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसे कोई संभाल नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ उसके पास खाद और बीज भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाद और बीज भी खत्म हो गए हैं। पहले ही कौशल्या के सोने के जेवर बेचकर खाद और बीज लेकर आया था, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तभी मोहन का एक दोस्त लालू वहां आता है और उससे पूछता है। मोहन अपने दोस्त लालू को अपनी सारी परेशानी बता देता है। क्या हुआ मोहन, परेशान लग रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तेरी भाभी भी भगवान को प्यारी हो गई, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। ऊपर से बच्ची की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, उसको पालूं या फिर काम करूं कुछ समझ में नहीं आता। और अब तो मेरे पास खेत के लिए ना तो खाद है और ना ही बीज। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। मैं तो गांव के मुखिया के पास गया था, लेकिन तू तो जानता ही है वो कितना बड़ा लालची है, मदद कहकर दुगना ब्याज लगाकर पैसा देता है। हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा उसके पास जाने का। मोहन परेशान होकर अपनी बच्ची के साथ वापस घर आ जाता है और रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देता है। पूरी रात मोहन करवटें बदलता रहता है और उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। पिताजी, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकते और हम कब तक ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे, इसलिए हम तीनों बहन भाई आपको छोड़कर जा रहे हैं। नहीं बच्चों, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अपने पिता को छोड़कर मत जाओ। तभी सुबह मोहन की बहुत तेज आवाज निकलती है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वह पूरा पसीना पसीना हो जाता है। नहीं, कौशल्या तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मुझे कुछ तो इंतजाम करना होगा उनकी अच्छी परवरिश के लिए। मोहन तुरंत गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तू जानता है ना, मैं पैसा 20% के हिसाब से देता हूँ। मोहन बिना सोचे समझे मुखिया से 20,000 रुपए 20% के हिसाब से ले आता है और बाजार से खाद और बीज ले आता है और दोबारा से अपनी बच्ची को अपने कमर के ऊपर लाद कर खेतों में पूरे दिन खूब मेहनत करता है। ऐसे ही धीरे धीरे कड़ी मेहनत करने के बाद उसकी अच्छी खासी फसल पक जाती है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा ताकि वो अपनी जिंदगी में सफल हो सके। मोहन अपने तीनों बच्चों के लिए खूब मेहनत करता है। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे भी बड़े होने लगते हैं और उसकी बिटिया भी अब बड़ी हो जाती है। उसके दोनों बेटे बड़े होकर पुलिस अफसर बन जाते हैं, तो उसकी बिटिया एक स्कूल में टीचर बन जाती है। मोहन की बिटिया कहती है, पिताजी, आपने जो हमारे लिए किया है वो शायद ही कोई बाप अपने बच्चों के लिए कर पाता।
हाँ पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आपने उन मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी जिन मुसीबत में अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। बच्चों, अगर आज तुम्हारी माँ कौशल्या जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उसके बाद मोहन अपनी तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। सास बहू की टमाटर की खेती। रजनी घूंघट ताने रसोई घर के भीतर से निकलकर कहती है, ये लीजिए बाबूजी, प्याज और रोटी है। हिचकिचा क्यों रही हो बहू? ईश्वर भूख मिटाने को इतना भी दे रहा है, बहुत है। रजनी के घर में आर्थिक अभाव की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। घर के उसारे में एक टूटी खटिया थी, चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी। घर का ढांचा एकदम पुराना था। छत के नाम पर टूटी फूटी छप्पर चढ़ी हुई थी और सूती की फटी पुरानी साड़ी पहने रजनी की सास लाली माथे पर हाथ धरकर कहती हैं, जाने हमको इतना कष्ट ईश्वर क्यों दे रहा है। माँ जी, अगर आज हम दुख सह रहे हैं तो कल सुखी भी रहेंगे, आशा मत खोइए। बहुरिया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, ये घनघोर गरीबी देखते हुए बाल भी सफेद हो गए, अब क्या सुख भोगने को मिलेगा। रात होते ही दोनों बाप बेटे घर लौटते हैं और वह खाने की थाली पर बैठे ही होते हैं कि अचानक साहूकार दरवाजा पीटकर कहता है, सोहन, अरे ओ चंपकलाल, कहाँ मर गया? बाहर निकल। क्या हुआ धनीलाल, इतनी रात को क्यों हल्ला मचा रहे हो? वाह जी वाह, अगर मेरे आने से इतनी ही दिक्कत है तो मेरा कर्जा क्यों नहीं लौटा देता। मुझे इस झोपड़ी में आना अच्छा नहीं लगता है, वो भी रोज रोज। तुम जैसे भूखे नंगों की शक्ल देखने के लिए हमें आना पड़ता है। उस रात चारों में से किसी को भी नींद नहीं आती। करवटें बदले हुए सवेरा हो जाता है। जहां माधव बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर काम करता था, तो वहीं बूढ़ा सोहन जमींदारों के फसलों की रखवाली किया करता था। सासू माँ, घर का सारा कामकाज तो दोपहर तक खत्म हो जाता है, क्यों ना हम भी खेती बाड़ी करें? इससे 4 पैसे आएंगे तो घर का कर्जा उतारने में बाबूजी की मदद कर पाएंगे। पर बहू, हमको खेती का कुछ ज्ञान भी नहीं है और हम उगाएंगे क्या? सासू माँ, इस समय बाजार में सबसे ज्यादा महंगा अगर कुछ है तो वो है टमाटर, और फिर भी उसके मांग सबसे ज्यादा है। पर बहू, हमें तो टमाटर की खेती का कुछ अनुभव ज्ञान भी नहीं, और टमाटर उगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है वहीं हम टमाटर उगाएंगे। दोनों सास बहू कुदाल के सहारे पूरे मैदान को साफ करके कहती हैं, सफाई तो हो गई, अब हमें टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले यहाँ टमाटर के बीज बोने हैं, और उसके लिए ये टमाटर के बीज एकदम लाभकारी और किफायती हैं। बहू, तेरे पास इतने टमाटर के बीज कहाँ से आए? ये वो टमाटर के बीज हैं जो गर्मी से सरगल जाते थे, तो मैं उनके बीजों को धोकर सुखाकर बटोर कर इकट्ठा किया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये जरूर काम आएंगे। शाबाश बहू। हमें पतली क्यारी बनाकर 3 मीटर दूरी पर 2-2 टमाटर के बीजों को बोना है। दोनों कड़ी मेहनत के साथ पसीना बहाकर बीजों की रुपाई करती हैं। फिर तकरीबन 1 हफ्ते बीतने पर टमाटर पौधों को उगता देख लाली खुशी से उछलते हुए कहती है, बहुरिया, सारा काम धंधा छोड़कर जल्दी से यहाँ आ जा। रजनी जैसे ही वहाँ आती है तो वह देखती है कि टमाटर के बीजों में से नन्हे पौधे निकल आए हैं और उन्हें पीले नन्हे फूल खिले हैं। माँ जी, अभी इस टमाटर के पौधे में फल लगने में कुछ दिन और लगेंगे। कुछ दिन और बीतने के साथ टमाटर के पौधे तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगे और उनमें लाल लाल टमाटर उगाते हैं। अरे बहू, जल्दी से टोकरी ले आ। दोनों सास बहू टोकरी लेकर टमाटर के खेत में खड़ी होकर कहती हैं, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई सासू माँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे उगाए टमाटर इतने लाल, रसीले और बड़े बड़े उगेंगे। हमें बड़ी ही सावधानी से इन टमाटर को तोड़ना होगा। दोनों की टोकरी लाल रसीले टमाटर से लबालब भर जाती है, जिन्हें लेकर वो बाजार में बेचने पहुंचती है। टमाटर ले लो, ताजे रसीले ले लो, लाल टमाटर ले लो। इतना गला फाड़ने पर भी कोई नहीं आ रहा, ऐसे तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सासू माँ, अगर हम बाजार की सभी टमाटर वालों से थोड़े कम दर पर टमाटर बेचे तो? दोनों सास बहू जोर शोर के साथ टमाटर बेचना शुरू करती हैं कि देखते देखते उनके दुकान के इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और टमाटरों की लूटपाट हो जाती है। देखिए सासू माँ, एक भी टमाटर नहीं बचा।
दोनों एक साथ घर पहुंचती हैं। रजनी टमाटर की बिक्री से कमाए पैसों को सोहन के हाथ में रखकर देकर कहती है, ससुर जी, ये पैसे आप उस साहूकार को लौटा दीजिए। लेकिन बहू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने और सासू माँ ने घर के पीछे वाले कूड़े के ढेर को साफ करके वहाँ कुछ टमाटर की खेती की थी। ये पैसे उन्हीं टमाटर को बेचकर मिले हैं। सोहन उन पैसों से साहूकार का कर्जा चुका देता है और फिर अभी हमारे पास कुछ पैसे शेष हैं। रजनी, अब से हम और पिताजी भी तुम्हारी और माँ के साथ टमाटर की खेती करेंगे। हाँ, किसी की चाकरी करने से तो अच्छा है कि हम सभी मिलजुल कर एक साथ टमाटर की खेती करें। वैसे भी सालों से हमारा वो 2 एकड़ का खेत खाली और बंजर पड़ा हुआ है, क्यों ना हम वहीं पर टमाटर की खेती करें। इन बचे हुए पैसों से हम टमाटर के बीज खरीदकर टमाटर की खेती कर सकते हैं। चारों एक साथ मिलकर बंजर खेत को जोत कर कहते हैं, समय इतना कम है और हमें आज ही बीज बोना है। ससुर जी, आप और माधव जल्दी से क्यारियां बनाना शुरू कीजिए। मैं और सासू माँ टमाटर के बीज बोते हैं। चारों मिलकर टमाटर के बीजों की रोपाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित होकर नन्हे पौधे बन जाते हैं, जिनमें छोटे नन्हे फूल के साथ हरे टमाटर उगाते हैं। ये क्या, इन टमाटरों के पौधों में तो कीड़े लग गए हैं। हमें इनमें खाद डालना होगा और कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी करना होगा ताकि टमाटर की पैदावार अच्छी हो सके। और ये खरपतवार भी उखाड़ कर फेंकने होंगे, वरना ये टमाटर के पौधों को बढ़ने नहीं देंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और टमाटर के पौधे बड़े लाल टमाटर के पेड़ में बदल जाते हैं और उन्हें ट्रैक्टर वाला पर लाद देते हैं कि ट्रैक्टर वाला कहता है, भाई जी, थारे टमाटर तो बड़े ही सुथरे और लाल हैं। 2-4 किलो तो मारे को ही बांध दो। टमाटर ट्रैक्टर पर लाद कर वो उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। टमाटर ले लो, आ जाओ भैया, और ले जाओ सस्ते लाल रसीले टमाटर। अरे दादा, कितने बड़े बड़े लाल टमाटर हैं। अरे ओ टमाटर वाले, कैसन बेचत हो ये टमाटर? 30 रुपए किलो है काकी, और 100 के 5 किलो। का इतना सस्ता? अरे ओ लड्डू के भैया, जल्दी से झोला खोलो, तुम जल्दी से 10 किलो टमाटर बांध दो। अरे वाह भैया, तुम तो बड़ा ही सस्ता टमाटर बेचे तो। बाकी टमाटर वालों ने तो लूट मचा रखी है। ढीले ढीले सड़े टमाटर भी 50 रुपए किलो बेचत है ससुरे। देखते ही देखते सभी ग्राहक ट्रैक्टर के पास भीड़ लगा लेते हैं और टमाटर की लूट मच जाती है और चारों घर आकर कहते हैं, इतना पैसा तो हमने जीवन भर में एक साथ भी नहीं देखा था, जितना टमाटर को बेचकर हमने कमाया है। सासू माँ, एक पल के लिए तो मैं डर गई थी कि पता नहीं टमाटर की पैदावार अच्छी होगी भी कि नहीं, पर ससुर जी को खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान होने के कारण अच्छी फसल हुई। मुझसे ज्यादा ये सब तेरे ही सोच का परिणाम है बहू। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि परिश्रम करना हमारा काम है और फल देना ईश्वर का। कुछ ढीले टमाटर अभी बचे, मैं सोच रही हूँ उनसे हम सॉस बनाकर बेचें। बहू, सिर्फ सॉस ही क्यों, टमाटर की चटनी क्यों ना हम सास बहू टमाटर के जूस का ठेला ही खोल दे। और हम दोनों बाप बेटे टमाटर की खेती करेंगे और एक साथ उन्हें बेचेंगे। किसी ने सच कहा है कि एकता में बल होता है और जहाँ कल तक वो चारों कर्ज के बोझ तले दबे थे, उनका एक छोटा कदम उन्हें कामयाबी के शिखर पर लाकर खड़ा करता है। दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जरूरत है तो सिर्फ रजनी जैसी बड़ी सोच की। उस दिन के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति एकदम सुधर जाती है और उनकी खेत के टमाटर गांव से लेकर शहर तक में बिकने लगे थे और अब वो काफी रईस हो चुके थे। जादुई सोने के गाय गोबर उपले। निर्मला के पति और बेटे की मृत्यु के बाद निर्मला अपनी विधवा बहू नेहा और अपनी गाय के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और अपनी गाय के दूध और गोबर के उपले बनाकर गांव-गांव में उन्हें बेचकर अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सर्दी पड़ती है, जिसमें उसकी गाय, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद होती है, वो भी अपना दम तोड़ देती है। निर्मला भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। जब उसकी गाय मर जाती है तो वो रोते हुए भगवान से बोलती है, हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि पहले तूने मुझसे मेरे पति और बेटे को एक कार एक्सीडेंट में छीन लिया, और अब जो मेरा आखिरी सहारा बची थी, मेरी गाय, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मुझ बूढ़ी को तो सही से कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब मैं अपनी बहू की देखभाल कैसे करूंगी? ये बोलकर निर्मला भगवान के आगे बहुत रोती है। तभी देवी माँ निर्मला के सामने प्रकट होती हैं और उससे बोलती हैं, निर्मला, तुम निराश मत हो।
तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मृत गाय को जादुई सोने की गाय बना रही हूँ। इससे निकलने वाले गोबर से तुम उपली बनाना। यदि तुम बिना किसी लालच के उस उपले को दीवार पर लगाकर उनकी पूजा करोगी, जिस तरह मेरी करती हो, तो तुम्हें इसका खूब लाभ मिलेगा। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और निर्मला अपनी बहू से बोलती है, बहू बहू अभी साक्षात देवी माँ ही थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। वो मेरी भक्ति से अधिक प्रसन्न हुई है। उन्होंने हमारी गाय को जिंदा कर दिया है, साथ ही इसे एक जादुई सोने की गाय बना दी है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इतना बोलकर नेहा निर्मला के साथ अपनी मरी हुई गाय को देखने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी गाय जीवित हो चुकी है और उसका रंग सुनहरा हो चुका है। साथ ही वो पहले की तरह अपना चारा खा रही होती है। ये देखकर निर्मला और नेहा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी वो गाय गोबर करती है और निर्मला पहले की तरह उस गाय के गोबर को उठाकर उसके उपले बनाती है और 3 उपले बनाकर उसे दीवार पर सूखने के लिए चिपका देती है। रात में सोने से पहले उसकी पूजा करती है। अगले दिन जब निर्मला की आंख खुलती है तो वो अपनी बहू नेहा के साथ उपले को लेने के लिए जाती है, जहां नेहा देखती है कि तीनों ही उपले सोने के हो चुके हैं और उन तीनों उपलों में से हीरे, सोने और चांदी निकल रहे हैं। ये दृश्य देखकर नेहा के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है और नेहा हैरान होकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये वही चमत्कार है जिसके बारे में देवी माँ मुझे बता रही थी। ये नजारा देखकर तो मैं खुद भी अचंभित हो गई। भला ये तीनों उपले सोने, चांदी और हीरे कैसे निकाल सकते हैं? माँ जी, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। अब शायद हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। हम इन सोने, चांदी, हीरो को बेचकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अपनी जादुई सोने की गाय का बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। जिसके बाद नेहा और उसकी सास कुछ सोने, चांदी और हीरे को बेचकर सबसे पहले अपनी गाय के लिए एक तबेला बनाते हैं, जिसमें उसे रखते हैं। साथ ही वो दोनों अपनी गाय के लिए ताजा और अच्छा अच्छा चारा लाकर रखती हैं, ताकि उसकी जादुई सोने की गाय को कोई भी दिक्कत न हो। इस तरह से नेहा और निर्मला की जिंदगी अब आरामदायक कटने लगती है। परंतु निर्मला की एक पड़ोसन, जो कि निर्मला से अत्यधिक जलती है, उसको ये चीज समझ नहीं आती कि आखिर निर्मला की गरीबी कैसे खत्म हो गई और ऐसा क्या हुआ कि अब निर्मला और उसकी बहू सभी गांव वालों की मदद भी करते हैं। यही जानने के लिए एक दिन उसकी पड़ोसन निशा आधी रात को चुपके से निर्मला के तबेले में जाती है, जहां निर्मला ने अपनी गाय को रखा होता है। जब निशा उस सुनहरी जादुई गाय को देखती है तो खुद से बोलती है, ओह, तो ये है तिजोरी की चाबी, सोने की गाय। शायद इसकी मदद से निर्मला और उसकी बहू धीरे धीरे इतनी अमीर हो गई। अब मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं भी इन सास बहू की तरह अमीर हो सकूं। इतना सोचकर निशा वहां से चली जाती है और अपने घर जाकर निर्मला की जादुई सोने की गाय को चोरी करने की सोचती है और अगली रात फिर से चुपके से उसके तबेले में जाती है और उसकी गाय को खूंटे से खोलकर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। तभी जादुई सोने की गाय बहुत बड़ी हो जाती है और अपने सिंग से निशा को मारते हुए उससे बोलती है, मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया, ये सोचकर कि सब कुछ तुमने अपने मन में पल रही हीन भावना की वजह से किया है, पर तुम बहुत बुरी औरत हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दिया? तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? ज्यादा मत बनो। तुमने ही चुपके से आकर मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था ताकि मैं मर जाऊं और सबको ये लगे कि ठंड की वजह से मैं मर गई। तुम निर्मला और उसकी बहू से जलती हो क्योंकि वो गरीब होने के बाद भी उपली बेचकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को काफी अच्छे से चला रही थी।
इतना बोलकर जादुई सोने की गाय अपने मुंह से आग निकालती है और उसके चारों तरफ आग लगा देती है। अब निशा अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और निशा अपनी जान बचाने के लिए सबके सामने अपना सच कबूल करती है। मुझे माफ कर दो। मेरे जलन में आकर तुम्हारी गाय को मारने की कोशिश की थी, और जब मैंने देखा कि तुम धीरे धीरे अमीर हो गई तो मैंने पता लगाना चाहा कि तुम्हारे अमीर होने का क्या राज है। जब मुझे तुम्हारी जादुई सोने की गाय के बारे में पता चला तो मैं इसको चुराने आ गई। पर निर्मला, मैं सच बोलती हूँ, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपनी जादुई गाय से बोलो कि वो मेरी जान को बख्श दे। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद निर्मला जादुई सोने की गाय से बोलती है, माता, इसे माफ कर दीजिए। वैसे भी हर इंसान को अपनी भूल सुधारने का एक मौका जरूर देना चाहिए। मुझे लगता है कि निशा अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। और निशा, मुझे मेरी भक्ति का आशीर्वाद मिला था जो देवी माँ ने मुझे दिया था। यह तो सिर्फ एक जादुई सोने की गाय है जिसने मुझे एक बार गोबर दिया, और उस गोबर का मैंने 3 उपला बनाया, जिसमें से एक में सोना, दूसरे में चांदी और तीसरे में हीरा निकलता है। माँ जी सच बोल रही हैं, पर मुझे लगता है कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम इन उपले में से निकल रही सोने चांदी की मदद से सभी गांव वालों का भला करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव में कोई भी गरीबी से न मरे और ना ही उसके पशु मरे। जिसके बाद निर्मला और नेहा सभी गांव वालों को वो 3 उपले दिखाती हैं, जिसमें एक में से सोना, दूसरे में से चांदी और तीसरे में से हीरा निकल रहा होता है। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद निर्मला और नेहा उन सोने, चांदी और हीरों को गांव वालों की सेवा और मदद में लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब भी किसी गांव वाले को पैसे या सोने चांदी से जुड़ी मदद चाहिए होती थी तो वो सब निर्मला के पास आते थे और निर्मला उनमें से कुछ सोना, चांदी, हीरा गांव वालों को देकर उनकी मदद किया करती थी। इसी तरह से निर्मला अपनी बहू नेहा और जादुई सोने की गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही पूरा गांव भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। भूतिया बच्चों का आतंक। आधी रात होने के साथ गांव का माहौल एकदम शांत और सन्नाटे भरा हो जाता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ छोटे छोटे भूतिया बच्चों का झुंड घुटनों के बल चलते हुए गांव में घुस आते हैं। उन सभी बच्चों की आंखें लाल थी और उनके मुंह से खून बह रहा था। तभी भूतिया बच्चे कहते हैं, हम सभी भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं। अब हम अपनी मौत का बदला लेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार देंगे। चलो अब अपनी भूतिया आवाज में रोना शुरू करते हैं। सभी भूतिया बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और उनके रोने की आवाज सरपंच के कानों में पड़ती है कि उसकी नींद खुल जाती है और वो आंख मलते हुए कहता है, अरे इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। सरपंच बिस्तर से उठ खड़ा होता है और दरवाजे खोलता है। तभी भूतिया बच्चे एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद सरपंच कहता है, अरे मैया, ये कैसे शैतानी बच्चे हैं जिनकी आंखें राक्षस के जैसी लाल हैं? पहचाना नहीं हमें? अरे बाप रे, ये दुधमुहे भूतिया बच्चे बोलते भी हैं। भाग सरपंच, वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए भागता है तभी सारे भूतिया बच्चे अपने नुकीले दुधमुहे दांत उसके गर्दन पर गड़ाकर उसे मार डालते हैं और कहते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो इसका खून पीते हैं। वैसे भी हम भूतिया बच्चे जो दूध की जगह इंसानों का खून पीते हैं। सभी भूतिया बच्चे उसका खून पी जाते हैं और उसका शरीर पीला करके एक साथ झुंड बनाकर गायब हो जाते हैं। अगले दिन सरपंच की लाश को देखकर सभी गांव वाले तरह तरह की बात बनाते हुए कहते हैं, हाय री, इतनी बेरहमी से किस जानवर दानव ने सरपंच जी का खून चूस लिया? सरपंच जी तो चल बसे, अब रोने पीटने से क्या फायदा? पर आखिर सरपंच जी के मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? लाख सोचने पर भी कोई भी जन सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता और फिर से भयानक रात होने के साथ भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में प्रकट होकर कहते हैं, चलो चलकर हम भूतिया बच्चे मौत का खेल शुरू करते हैं। हाँ चलो, इन गांव वालों के मौत का बिगुल बजाते हैं।
सभी भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करते हैं और इस बार आवाज भगवती के कानों में पड़ती है, जो कहती है, हाय हाय सत्यानाश हो, इतनी रात के किसका सपोला रोने धोने की सारंगी बजा रहा है, अब तो निकलकर देखना ही पड़ेगा। भगवती दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है और बच्चे अचानक से उस पर एक साथ वार करते हुए कहते हैं, रुक, जरा देखो तो ये भगवती हम भूतिया बच्चों को देखकर कैसे थर थर कांप रही है। हाय रे मैया, ये ममता के भूतिया बाल गोपाल लौट कैसे आए? तुमने क्या सोचा कि तुम हमें मारकर आराम से बैठ जाओगे? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को चुन चुन कर मार डालेंगे। ये कहकर सभी भूतिया बच्चों का झुंड उसे बेरहमी से मार देता है और गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हर बार वो भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में आते और लोगों को मार कर गायब हो जाते। इस तरह अब गांव से लोगों की तादाद ज्यादा घटने लगती है। अब भूतिया बच्चों की आवाज सभी गांव वालों ने सुन ली थी, जिस वजह से वह डरते हुए कहते हैं, गांव वालों, ये जो भूतिया बच्चे बनकर सभी लोगों को मार रहे हैं, ये और किसी के नहीं बल्कि उसी ममता के ही बच्चे हैं। हमने जो उसके साथ किया, अब ये भूतिया बच्चे हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब हमें इन भूतिया बच्चों से इनकी माँ ही बचा सकती है। सभी लोग एकजुट होकर ममता के पास आते हैं, जहाँ ममता अपने बच्चों की याद में आंखों से आंसू बहा रही थी। तभी सभी उससे कहते हैं, ममता बहन, हम सभी को माफ कर दो, हमसे बहुत भारी अपराध हो गया। तुमने जो किया उसके लिए ऊपर वाला भले ही तुम्हें माफ कर दे, पर ये माँ कभी नहीं करेगी। तुम्हारे नवजात मरे हुए बच्चे भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं और सबको मौत के घाट उतार रहे हैं। उनके कहर से हमें बचा लो। कभी नहीं। तुमने जो मेरे भोले भाले बेजुबान बच्चों के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। ममता को हाथ पीछा करते देख गांव वाले वहाँ से चले आते हैं और कहते हैं, उस भूतिया बच्चों के आतंक से यही हमें बचा सकती थी। अब हमें उन भूतिया बच्चों से कौन बचाएगा? हमें किसी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष की सहायता लेनी होगी। ये बोलकर सभी एक पहाड़ी बाबा के पास जाकर उनसे मदद की मांग करते हुए भूतिया बच्चों के मचाए आतंक के बारे में बताते हैं। और बाबा पूरी तैयारी करके गांव में आते हैं और तभी रात होने के साथ सभी भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में घुस आते हैं। और बाबा कहते हैं, रुक जाओ, आखिर तुम सभी भूतिया बच्चे गांव में क्यों आतंक मचा रहे हो? हम तुम्हें क्यों बताएं? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम भूतिया बच्चे आतंक मचाकर तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। तुम सभी भूतिया बच्चे एक साथ मिलकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। कैसा बदला, बताओ। एक वक्त था जब मुकुंदपुर गांव में काफी खुशहाली का माहौल था, पर अचानक गांव पर गंभीर महामारी के बादल छा गए, जिस कारण सभी लोगों के बच्चों ने दम तोड़ दिया और ममता के सभी बच्चे एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। ये देखकर गांव वाले सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, इस महामारी के चलते हम सभी के बच्चे चल बसे, पर उस ममता के सारे बच्चे जिंदा कैसे हैं? पक्का इस डायन ने काला जादू करके हम सभी के बच्चों को खा गई, सिवाय अपने बच्चों को छोड़कर। अगर ये सत्य है तो उसके बच्चों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। जान के बदले जान। अभी उसके घर के हालात बहुत खराब हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं। चलो आज हम उसके बच्चों के लिए दूध लेकर चलते हैं। सरपंच जी बौरा गए हैं। क्या उसने हम सभी के बच्चों का खून बहाया है और हम उसके सपोलों के लिए दूध लेकर जाएं? वो दूध ममता के सभी बच्चों का मौत का भोज होगा, क्योंकि मैं उसमें जहर मिलाकर उसे दूंगा। सरपंच उसके बच्चों के लिए जहर मिला दूध लेकर उसके घर पहुंचता है और ममता कहती है, अरे सरपंच जी, आप सभी यहाँ कैसे? हेलो ममता, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, ये दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, जो आपने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया। ममता वो जहरीला दूध अपने चारों बच्चों को पिला देती है। उसे पीने के साथ ही उसके सभी बच्चे मुंह से खून की उल्टियां करते छटपटा कर मर जाते हैं और ममता आंसू बहाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? एक एक करके मेरे बच्चे मर कैसे रहे? क्या मिला था इस दूध में? जहर मिला था। और मरने के बाद हम सभी बच्चे भूत बन गए। हम अपनी माँ के एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं। बाबा और भूतिया बच्चों के झुंड में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और बाबा को मुंह की खानी पड़ती है। इन भूतिया बच्चों को अब और काबू करना मेरे वश से बाहर है।
इसकी माँ ही इन्हें रोक सकती है। भूतिया बच्चों के आतंक को रोकने के लिए उनकी माँ वहां आकर कहती है, मेरे बच्चों, छोड़ दो इन्हें। माँ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इनकी वजह से हमें आपके आंचल की छांव और ममता नसीब ना हो सकी। अपनी माँ की बात मानो और चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए। सभी भूतिया बच्चे आंसुओं में डूबी अपनी माँ की गोद में आकर उसके गले लगते हैं और माँ की ममता को कुछ क्षण पाकर उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। और ममता कहती है, काश कि तुम सब समझ पाते कि उस महामारी में मेरे बच्चों को कुछ ना होना ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला गरीब के बच्चे को जल्दी कोई तकलीफ नहीं देता। ये सुनकर सभी को अपनी गलतियों का बेहद पछतावा होता है और वो ममता से माफी मांगते हैं।